इस वक्त की एक बड़ी और जनहित से जुड़ी खबर छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले से आ रही है, जहां भीषण गर्मी के बाद अब जनता को बिजली विभाग ने करंट मार दिया है। जी हां, धमतरी में जून महीने का बिजली बिल इतना बेतहाशा और अत्यधिक आया है कि आम जनता के होश उड़ गए हैं। स्थिति यह है कि मध्यम वर्गीय और गरीब परिवारों के लिए इस भारी भरकम बिल का भुगतान करना नामुमकिन हो गया है। इस गंभीर मुद्दे को लेकर अब धमतरी नगर पालिका निगम के नेता प्रतिपक्ष दीपक सोनकर और उप नेता प्रतिपक्ष विशु देवांगन और महिमा सागर वार्ड के पार्षद के नेतृत्व में स्थानीय नागरिकों ने सीधे प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जिलाधीश कलेक्टर महोदय को सौंपे गए शिकायत पत्र में जनता ने बिजली कंपनी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जनता का साफ कहना है कि जब से ये तथाकथित स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं, तब से बिजली बिलों में अजीबोगरीब खेल चल रहा है। आरोप है कि मीटर रीडर के आने के 2 दिन पहले ही लोगों के मोबाइल पर बिजली बिल का मैसेज आ जाता है। आखिर बिना रीडिंग लिए बिजली कंपनी को कैसे पता चल जाता है कि किसने कितनी बिजली खपत की है? क्या बिजली कंपनी घर बैठे बैठे ही जनता की जेब काटने का मनमाना आंकड़ा तैयार कर रही है? बात सिर्फ बिजली बिल की नहीं है, बात इस वक्त की मजबूरियों की है। यह नया शिक्षण सत्र शुरू होने का समय है। माता पिता के सामने इस वक्त अपने बच्चों के स्कूल की फीस भरने की, नई किताबें, इसका कापियां और यूनिफॉर्म खरीदने की बड़ी चुनौती है। ऐसे में जहां पैसों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत बच्चों की पढ़ाई के लिए है, वहां प्रशासन और बिजली विभाग जनता को हजारों रुपए का थका देने वाला बिजली बिल थमा रहा है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि अपने बच्चों को पढ़ाएं या बिजली विभाग का मनमाना बिल भरे। धमतरी के देवतल्य जनता और जनप्रतिनिधियों ने शासन से सीधे तौर पर ये मांग की है कि मनमाने बिलों पर रोकथाम हो, पूर्व माह के अनुसार राहत मिले, स्मार्ट मीटर की धांधली की जांच की जाए। वहीं अब बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या धमतरी जिला प्रशासन सोई हुई बिजली कंपनी को जगाएगा? क्या इस कमर तोड़ महंगाई में बच्चों की पढ़ाई और जनता की जेब पर पड़े इस डाके से राहत मिलेगी? जो प्रदर्शन किया गया उसके बारे में आप देखे होंगे पिछली सरकार में कांग्रेस का जो एक बिजली बिल हाफ की योजना चली थी, इससे जनता को बहुत ही राहत मिला था। और आज की स्थिति आप देखेंगे, आज स्थिति इतना खराब है, लोगों के यहाँ जो गरीब तबके के लोग हैं उनके यहाँ 4-4, 5-5 हज़ार का बिल आया है। ये सिर्फ स्मार्ट मीटर का काम है और ये अधिकारी स्मार्ट मीटर का खेल ऑफिसों में बैठ के कर रहे हैं। आप लोग देखेंगे कि स्मार्ट मीटर पहले रीडिंग होता था, रीडिंग के लिए आते थे, लेकिन आज वैसी व्यवस्था नहीं है। उन लोग ऑफिस से ही लोगों के भीड़ में डायरेक्ट बिल भिजवाते जा रहे हैं। पिछली सरकार में ऐसा कुछ नहीं था। अभी आप देखेंगे, एक तो बिजली बिल के कारण लोग परेशान हैं, दूसरा लोगों का घर तोड़ा जा रहा है। नक्की गांव की और भी यहाँ भी नया पारा देखेंगे, गोबरा में जो लोगों का घर तोड़ा जा रहा है। तो ये सरकार सिर्फ बड़े उद्योगपतियों की सरकार है और उन्हीं को फायदा पहुंचाने का काम कर रही है। जैसे कि ये पूरा लूटने का काम कर रही है सरकार। डिजिटल इंडिया बनाने का क्या ये सपना का सपना रहेगा? डिजिटल इंडिया के नाम से ये लूटने का काम कर रही है सरकार और इससे आम जनता को बहुत ही नुकसान हो रहा है। आप लोगों द्वारा आज प्रदर्शन किया गया, कलेक्टर भवन पे क्या मामला है, इस बात को लेकर किया गया? देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में आई है, तब से लोगों को लूटने का काम, लोगों को प्रताड़ित करने का काम, खासकर गरीब और मध्यम वर्गों को लूटने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। जिस प्रकार आज जून के महीने में देखा जाए, बिजली का जो बिल आया है लोगों के पास, वो सीधा शॉर्ट कर देने वाला बिजली बिल है। जिसके यहाँ 200, 400, 500 बिजली बिल आता था, उनके यहाँ 3000 आ रहा है। जिनके यहाँ 1000 रुपये बिजली बिल आता था, उनके यहाँ 5000, 7000 आ रहा है। मतलब छत्तीसगढ़ सरकार लोगों को लूटने का काम कर रही है। जिस प्रकार से मातारी वंदन योजना के नाम से महिलाओं को 1000 ले रही है, आज बिजली बिल के माध्यम से उन्हीं महिलाओं से, उनके जेब से 5000, 10,000 वसूली कर रही है। ये सीधा सीधा आम जनता को लूटने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिजली बिल के माध्यम से कर रही है। जिस प्रकार आप पिछले दिनों देखे हैं, जिस प्रकार नकटी गांव में गरीबों को लूटने का काम किया, वहां के बेघर करने का काम किया, तो इनकी मंशा है गरीबों को लूटना। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का काम है। जून महीने में जिस तरह से आम जनता के पास बिजली का बिल भेजा गया है, उसके विरोध में हम लोगों ने माननीय जिलाधीश महोदय से मिलने गए, शिकायत करने गए, क्योंकि जो जून महीने का जो बिजली का बिल है ना,
मेरे हिसाब से आज तक का सबसे हाईएस्ट बिजली बिल होगा। जैसे पहले 700-800 आता था, तो वो अब सीधा 3000 4000 ऐसा बिजली बिल। मेरे वार्ड बहुत निम्न तबके के लोग रहते हैं, झोपड़ी पे रहते हैं, उसके घर 3000 का बिल, 4000 का बिल, ऐसे बिजली बिल भेज रहे हैं जैसे उसके घर में एसी लगा है। तो इस प्रकार से बिजली बिल के शिकायत मिला था, उसको लेके हम लोगों ने माननीय जिलाधीश महोदय को वहां जाके ज्ञापन दिए। और ये जो स्मार्ट मीटर है, स्मार्ट मीटर लगने के पश्चात आप देख सकते हैं, रीडर के आने से 2 दिन पहले आपके पास मैसेज आ जाता है, बिजली का बिल का मैसेज आ जाता है। तो कहीं ना कहीं ये शंका उत्पन्न होता है कि आप जब 2 दिन पहले बिजली का बिल भेज सकते हो, तो आप हमारे जो यूनिट खपत होता है उसका स्पीड बढ़ा भी सकते हो। आप अपने ऑफिस में बैठ के ये काम करना बंद करो, या तो हम लोग इसका उग्र आंदोलन करेंगे, उग्र प्रदर्शन करेंगे, जिसकी पूरी जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। स्मार्ट मीटर लगने से पहले कैसा आता था? पहले एकदम नॉर्मल आता था, और जब से ये मोबाइल में एसएमएस आना स्टार्ट हुआ ना, तभी से इन लोग खेल करना शुरू किए हैं। पहले बिल्कुल मिनिमम आता था 700, 800, 500, 600, लेकिन अब वो लोग टारगेट फिक्स कर लिए हैं 400 यूनिट से ज्यादा इन लोग का बिजली खपत दिखाना है, तभी ज्यादा बिजली बिल आएगा। शासन द्वारा जब भी रेट बढ़ाया जाता है उससे पहले उन्हें सूचना दी जाती है कि इस तारीख से इस तारीख तक ये इतना % बढ़ेगा। उस समय आप लोग द्वारा क्यों प्रदर्शन किया गया? क्योंकि 1 जुलाई से 20% की बढ़ोतरी होगी, ऐसा शासन प्रशासन द्वारा बोला गया। हम लोगों के द्वारा, कांग्रेस पार्टी के द्वारा बराबर बिजली ऑफिस के सामने प्रदर्शन किया गया था, लेकिन अब सीधा आम आदमी को समझ आ गए, ये सीधा आम आदमी की जेब से डकैती कर डालने का काम कर रहे हैं विष्णुदेव साय की सरकार। और इस प्रकार मनमाने बिजली बिल भेजे। इन लोगों का टारगेट है 400 यूनिट से ज्यादा खपत दिखाना है, पूरे टारगेट फिक्स कर लिए हैं, क्योंकि 400 से कम में कम बिजली बिल आता है, तो इन लोग बिल्कुल टारगेट फिक्स कर दिए हैं। एक मैं देखा पिछले महीने एक व्यक्ति के घर में 1200 के आसपास बिजली बिल आया था, और इस महीने सीधा 2500, और उसका यूनिट दिया था 403 यूनिट। तो सीधा इन लोगों को टारगेट है कि ज्यादा यूनिट देना है। अब 2500 रुपए आ गए हैं, पहले 1200 आता था, 400 ज्यादा आ गया, कोई प्रकार से छूट नहीं मिल रहे। और छत्तीसगढ़ को सरप्लस बिजली का बिजली घोषित किया गया है माननीय छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। उसके बावजूद इस प्रकार छत्तीसगढ़ के लोगों, जल हमर, जंगल हमर, पानी हमर, बिजली हमर, ओकर बाद पब्लिक ला, जनता ला लूटे काम करते हैं बिजली बिल के। और इन लोग का मकसद है सिर्फ और सिर्फ सोलर पैनल लगाए लोग, और हमारे छत्तीसगढ़ के बिजली को दूसरे देश में अंबानी अडानी बेचे। और जो स्मार्ट मीटर लगा है ना, उसमें देखना पूरा मीटर जो है वो अडानी कंपनी का है, और उसमें जो सिम लगा है वो जियो का है। तो ये दोनों व्यापारी पूरा खेल कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में स्मार्ट मीटर के नाम से। तो ये खेल करना बंद करो, और जो जनता को पूर्व के अनुसार जो बिजली का बिल भेजते थे, उसी अनुसार से उसका भुगतान प्राप्त किया जाए।